2023 की है, जो कि एक महिला, ये गुवाहाटी की घटना है। एक महिला पुलिस स्टेशन आती है, बड़ी ही परेशान होती है और आकर कहती है कि मेरे 32 साल के पति और 68 साल की मेरी सास, जिनका नाम शंकरी है और जिसका नाम अमर ज्योति है, जो मेरे पति हैं, वो गायब हैं, लापता हैं। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा। उसकी शिकायत पे पुलिस केस दर्ज करती है और फिर पुलिस तलाशना शुरू करती है। वो महिला वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद पुलिस छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को वो लोग नहीं मिलते। कुछ दिन बाद एक शख्स आता है। वो शख्स कहता है कि मेरी आंटी और मेरा कज़न ब्रदर, वो लोग गायब हैं और मुझे उनकी ही पत्नी पर शक है कि उनकी पत्नी ने ही उनके साथ कुछ किया है, क्योंकि मेरी जो आंटी हैं उनके बैंक के अकाउंट से पैसे भी निकाले गए हैं। वो भी ये कंप्लेंट लिखवाता है। अब एक केस की 2 कंप्लेंट आ चुकी होती हैं वहाँ। अब पुलिस सोच में पड़ जाती है कि जो महिला कंप्लेंट लिखवाने आई थी पहले अपनी सास और अपने पति की, अब उसी के ही खिलाफ उसका एक कज़न भाई है, वो उसकी कंप्लेंट लिखवाने आया है। पुलिस दोनों की ही कंप्लेंट लिख देती है। वो इंसान भी चला जाता है। जाने के बाद अब कुछ वक्त बीतता है। कुछ वक्त के बाद वो जो महिला होती है दोबारा से कम 2 महीने बाद फिर से आती है और पुलिस से पूछताछ करती है कि ये मेरे सास और मेरे पति के बारे में कुछ पता चला या नहीं। पुलिस उसको यही बोल देती है कि छानबीन जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि पुलिस उसको देख रही है, उसके मौका देख रही है कि कब उसकी कोई चाल हो, कब वो कुछ करे और वो पकड़ी जाए। पुलिस उस पर नज़र रखी हुई है। उसके जाते ही उसकी कॉल डिटेल, उसकी नंबर जो था सर्विलेंस पे डाला हुआ था, और वो जाते ही जैसे ही उसकी नंबर सर्विलेंस से डाला हुआ था, जैसे ही कोई हरकत होती है पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट कर लेती है। वो उसको अरेस्ट करती है जब वो उसके 2 दोस्तों के साथ उसको अरेस्ट करती है। तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ करने के बाद जो कहानी सामने आती है, उसे सुनने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों वो बताती है कि करीबन उसकी और जो उसका पति है, उसकी शादी 12 साल पहले उन्होंने शादी की थी, जो कि लव मैरिज की थी अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर, क्योंकि उन दोनों के ही घर वाले शादी से तैयार नहीं थे, तो दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो उसके सास होती है शंकरी, वो पहले तो नहीं मानती, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद वो मान जाती है और अपनी बहू को अपना लेती है। जो उसकी बहू थी उसका नाम वंदना था। अब जब उसे अपना लेती है, अपनाने के बाद में वो बहू बेटे के साथ बहुत खुश रहती है। साथ ही अपनी जो बहू बेटे को अगर पैसों की दिक्कत होती है तो पैसों की भी मदद करती है अपने बहू बेटे की। पूरा परिवार सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दोनों पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा रहने लगता है। किसी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसके बाद वो सोचती है कि घर में कुछ तनाव हो गया है, तो वंदना सोचती है कि मैं कहीं जॉब कर लेती हूँ या कुछ कर लेती हूँ। तो वो एक ट्रेनर, जिम की ट्रेनर के उस पर नौकरी करने लगती है। उसकी सास उसका सपोर्ट करती है। वो जब नौकरी करने लगती है तो सास उसका सपोर्ट करती है, तो इस बात से वो बहुत खुश होती है कि उसकी सास उसका सपोर्ट कर रही है। वक्त बीतता जाता है, लेकिन अचानक उसकी जो सास होती है शंकरी, फिर उसका साथ छोड़ देती है। अब जो उसका साथ देती थी, अब उससे वो मतलब कट जाती है, उसका साथ नहीं देती है। अब इस बात से वो परेशान रहती है और घर में वैसे भी लड़ाई झगड़ा होता था। अब ये बात उसको खटक जाती है वंदना को। अब वो मन ही मन अपनी सास और अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लेती है। वो मौका देखती है, कब मुझे ऐसा मौका मिले जो मैं इन्हें रास्ते से हटाऊं। एक दिन उसका जो पति होता है वो कहीं बाहर गया होता है, जो उसकी सास घर में अकेली होती है, वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है। तभी मौका देखकर जो वंदना होती है अपने दोस्तों को फ़ोन करती है, फ़ोन करके उन्हें आने के लिए कहती है। तब तक वंदना अपनी सास के कमरे में जाती है, उसके पलंग पर चढ़ जाती है। बेड पर चढ़ने के बाद उस तकिया उठाती है। उसकी सास को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अगले ही पल उसके साथ क्या होने वाला है। वो
तकिया उठाती है और उसके नाक और मुंह बंद कर लेती है, उसका मुंह दबा लेती है, जिससे तब तक दबाए रहती है कि जब तक उसकी सांस ना रुक जाए। दबा कर रखती है, जैसे ही उसकी सांस रुक जाती है, मतलब वो अब उसकी सांसें रुक गई थी, सांसें थम गई थी, तभी वो हटाती है और अपने जब तक उसके दोस्त भी आ जाते हैं। आने के बाद वो दोनों दोस्तों के साथ मिलकर अपनी सांस के 3 हिस्से करती है। 3 हिस्से करने के बाद में अलग अलग जगह वो लोग बॉर्डर पार कर कर अलग अलग जगह अलग अलग हिस्सों में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद वो घर आ जाती है, जैसे कि नॉर्मल रहती है, उसे कुछ मतलब किसी को शक ना हो ऐसे ही रहती है। फिर उसका पति जब घर पर आता है तो वो उसका पति पूछता है कि माँ कहाँ है। तो वो कहती है कि माँ किसी काम से गई थी, लेकिन अभी तक वो वापस ही नहीं आई है। तो वो अपने पति के साथ मिलकर अपनी सास की तलाश शुरू कर देती है। तलाश शुरू कर देते हैं, 2 दिन निकल जाते हैं ढूंढते हुए, सब जगह पता करते हैं रिश्तेदारी में, लेकिन कहीं भी उसकी माँ नहीं मिलती। लेकिन वो लोग पुलिस में नहीं जाते, कंप्लेंट नहीं लिखवाते। ऐसा करने के बाद में वक्त बीतता जाता है, थोड़े ही दिन मिलते हैं। अब वो सोच रही थी कि अपने पति को रास्ते से कैसे हटाए। अब एक दिन की बात होती है कि उसका पति जो होता है वो भी ऐसे ही होता है घर में अकेला, तो वो अपनी पत्नी के साथ ही होता है। तभी वो अपने दोनों दोस्तों को फ़ोन करती है और उन्हें घर पर बुला लेती है, घर पर आने को कहती है, दरवाज़ा खुला छोड़ती है। अब जब उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं, एक 32 साल का होता है और एक 38 साल का होता है। जब उसके दोनों दोस्त आ जाते हैं तो वो तीनों मिलकर उसके सर पर वार करते हैं। वार करने के बाद में उसे मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि उसके साथ अचानक ऐसा होता है। उसके साथ भी ऐसा ही होता है, अपनी सास की बॉडी के उसने 3 टुकड़े कर कर फेंका था, ऐसे ही वो अपने पति के साथ करती है। उसके पति की 5 टुकड़ों में बॉडी करती है और पाँचों को अलग अलग बोरी में पैक करती है और पाँचों को अलग अलग जगह फेंक देते हैं। अब ऐसा करने के बाद में वो खुद पुलिस स्टेशन जाती है और अपने जो दोस्त होते हैं उनको भेज देती है वहाँ से और बोल देती है किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और खुद ही जाकर पुलिस कंप्लेंट करती है कि मेरे पति और मेरी सास गायब हैं। वो ये भी बताती है कि मैं इस रोज़-रोज़ के झगड़े से परेशान हो चुकी थी, साथ ही मेरी सास मेरा साथ देती थी और अब मेरी सास ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। इसमें कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ एक घर के कलेश की वजह से एक बहू अपने पति और अपने सास की हत्या कर देती है। ज़्यादातर वीडियो में आपने ऐसे सुना होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में ये है, वो है, ऐसा हुआ था। जब वो पुलिस को बताती है, पुलिस ने कहा कि ऐसा क्यों किया था, तो वो कहती है कि मेरा पति अलग-अलग लड़कियों से बातें किया करता था, उसका कितनी सारी लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा था, इसीलिए मैंने परेशान होकर ऐसा किया। तो दोस्तों, क्या उसे ये सही करना चाहिए था? अगर वो नहीं रहना चाहती थी, कलेश वगैरह हो रहा था, तो वो अलग भी हो सकती थी, अपने पति को डिवोर्स दे सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, एक जुर्म का रास्ता अपनाया और उसके लिए उसे सज़ा भी मिली। वहाँ से उसे अदालत में फेस करते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं, वहाँ से उसे सीधा जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का परेशान करना, आप लोगों के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।